रहे थे कल शिव विग्रह की सेवा की जो पंचांग पूजा है उसको हमने विस्तृत रूप से श्रवण किए, उसको सीखे हमने किस प्रकार से। उसमें 5 अंग हैं पूजा में: अभिगमन, उपादान, योग, यज्ञ और स्वाध्याय। हाँ, और उसमें जो अभिगमन वाला जो पाठ है वो भगवान के मंदिर तक पहुंचने तक का जो विधियां हैं। अब अपना अपना मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए। दरवाजा को बंद करो प्रभु। प्रभु जी दरवाजा बंद करिए, आवाज जी। और हमने कल ये चर्चा किए थे कि शिव विग्रह की सेवा में 3 मुख्य चीज है और उस तीनों चीजों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो पंक्चुअलिटी, समय पर होनी चाहिए सेवा पूजा। दूसरा है शुद्धता, प्योरिटी। और तीसरा है स्वच्छता, है कि नहीं, क्लीनिनेस। ये 3 चीज जो है विग्रह सेवा में बहुत इम्पोर्टेंट है ना, हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ हमने शुद्धता के बारे में कल चर्चा किए थे। 6 प्रकार की शुद्धता हरि भक्ति विलास में जो वर्णन है, जो सर्वशुद्ध के बारे में वर्णन है, हमने इसको चर्चा किया। और साथ साथ हमने स्नान के बारे में चर्चा किए, है ना। और हमने चर्चा कर रहे थे कि शिव भगवान को जागरण सेवा, तो हमने समय कम था इसके लिए हम इसको विस्तृत से नहीं बताए थे। हम इसको आज थोड़ा सा अच्छे से, कुछ भक्त लोग का निवेदन भी था कि इसको वापस समझाया जाए। तो ये जो भगवान को जागरण सेवा, अभी हम भगवान की मंदिर तक पहुंच गए है ना, तो भगवान को जगानी है, तो वो सेवा को थोड़ा सा वापस ध्यान दे देंगे किस प्रकार से भगवान को जगानी है। ठीक है, तो अभी प्रयास करेंगे जितना। आज थोड़ा सा ज्यादा समय में लूंगा, हो सकता है 15 मिनट या आधा घंटा ज्यादा लूंगा। तो आप सबसे निवेदन है थोड़ा सा धैर्य लेके बैठिए, क्योंकि चर्चा का विषय ज्यादा है और समय कम है, इसके लिए आप लोग को थोड़ा टाइम देनी पड़ेगी आज, है कि नहीं। हम भगवान को जगाने से लेके भगवान को सुलाने तक अगर हो सके तो पहुंच जाएंगे उनको सुलाने तक। तो आप लोग थोड़ा धैर्य के साथ बैठिए। तो हम ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं। तो हमने कल आचमन विधि को भी चर्चा किए थे। ठीक है, आचमन किस प्रकार करना है, मैंने एक वीडियो को आपको बतलाया था, वीडियो को शेयर किया था, आपने उसको देखा होगा। तो ये शॉर्ट आचमन है। वैसे तो एक पूर्ण आचमन होता है, बड़ा आचमन होता है, मगर आप घर में मंदिर में पूर्ण आचमन की जाती है, घर में आप इसको शॉर्ट आचमन है इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने कल चर्चा किए थे। आचमन करने के पश्चात करके उसके बाद ये मंत्र को उच्चारण करनी है: ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि दिवीय चक्षुराततम। और तद प्रासो विपन्नवो जाग्रवा स समिध्यते विष्णोर यत् परमं पदम। ये मंत्र को आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इस मंत्र को आचमन के बाद इसको बोलना है। ठीक है, एक चीज को विशेष ध्यान रखने की है, क्या है वो अपना आचमन पात्र और भगवान का आचमन पात्र को अलग रखनी है ना। भगवान को भी हम आचमन कराते हैं, उनको भी, है कि नहीं। तो भगवान का जो आचमन पात्र होगा हमारे आचमन पात्र से क्या होगा जी, वो अलग होगी, सेम नहीं होना है। हमारा आचमन पात्र झूठा माना गया तो भगवान की सेवा में वो इस्तेमाल नहीं हो सकती है, और भगवान का आचमन पात्र को हम अपने सेवा में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके इसको विशेष ध्यान रखनी होगी हम लोग। ठीक है जी, ये हमने देखा दिए थे वीडियो। ठीक है, तो अभी जागरण सेवा। तो जागरण सेवा में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए उसको आप नोट कर लीजिए। वैसे हमने कल नोट करवाए थे, फिर भी आप वापस नोट करवा दीजिए, कर लीजिए। हमने कल एक चीज को बतलाए थे, थोड़ा सा भक्तों का कंफ्यूजन आ गया। ये दानतुन कोई हमने बतलाए थे आपको दानतुन के बारे में। तो दानतुन की जगह पे आप अर्घ्य पात्र ले रहे हैं, तो इसके लिए अगर दानतुन नहीं है, मंदिरों में कुछ मंदिरों में दानतुन को यूज की जाती है भगवान की सेवा में,
अगर नहीं है तो चिंता की कोई विषय नहीं है, हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये 5 चीज आपके पास होनी चाहिए। एक छोटा सा घंट चाहिए, एक आसन चाहिए आपको बैठने के लिए, एक आचमन पात्र चाहिए, और अर्घ्य पात्र। आप देखिए आप चित्र है, उसको अर्घ्य पात्र कहते हैं, ये अर्घ्य पात्र होना चाहिए। और एक विसर्जन पात्र, कोई भी एक छोटा सा पात्र होता है जिसमें विसर्जन करने के लिए है। तो ये 5 चीजें आपको तो चाहिए भगवान को जगाने के लिए, ठीक है ना। तो कैसे जगानी है ठाकुर जी को कितना बजे जगानी है? तो वैसे जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है कुल मिला के 1 घंटा 48 मिनट का होता है, ठीक है। और ये 1 घंटा 48 मिनट के बीच में हमको भगवान को जगानी भी है, उनको मंगल भोग भी लगानी है, साथ साथ में हमको उनको मंगल आरती भी करनी है, ठीक है। 3 कार्य करनी है हमको। तो इसके लिए आप लोगों को सेवा से पहले जग कर तैयार होकर आपको भगवान को जगानी पड़ेगी। यानी आपको अगर 4:30 मंगल आरती करनी है तो आपको लगभग लगभग भगवान को 4:10 तक, 4:10 से पहले, 4:15 से पहले पहले भगवान को जगानी होगी। मंगल भोग में भी 10 मिनट चाहिए, ठीक है। तो 3:22 से 4:10 हमने 3 भाग किए इसको, 3 भाग करके। अच्छा आप लोग को नहीं दिख रहा है, नहीं ठीक है, मैं हटा देता हूँ, अभी देखो आप। तो 3 भाग किए हैं समय को, ये 1 घंटा 48 मिनट को। तो जो पहला है 3:22 से 4:10 के बीच 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 में आपको ठाकुर जी को जगानी होगी, ठीक है। तो उससे पहले आपको तैयारी, आपको खुद को तैयारी होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। और उसके बाद आप भगवान को जगाने के बाद भगवान को जो मंगल भोग, वो लगभग आप 4:10 तक अगर भोग लगाते हैं, 10 मिनट आप भोग लगने के लिए समय चाहिए, 4:20 तक हो जाएगा। और 10 मिनट जो है आप बर्तन को धोना, भोग लगाने वाला, और उसको पोछा लगाना भगवान की जहाँ पर आप भोग लगाए, तो 10 मिनट जाएगा। फिर आप 4:30 बजे आप मंगल आरती कर सकते हैं। लगभग 5:10 से पहले आपका ये सारा पद्धति जो विधि है ये पूर्ण होना चाहिए, है कि नहीं। तो आरती का जो समय आरती करने का, वो लगभग 20 से 25 मिनट तक आरती होती है, ठीक है। वो हम चर्चा करेंगे। तो ये इसको ध्यान रखनी है। तो कुछ भक्तों का प्रश्न आएगा, कुछ मन में प्रश्न का, प्रभु जी 5 बजे कर सकते हैं क्या, 6 बजे कर सकते हैं क्या, 7 बजे कर सकते हैं क्या मंगल आरती, 9 बजे कर सकते हैं क्या? कोई भक्त ऐसे भी एक बार पूछ लिया, प्रभु जी 11 बजे के बाद कर सकते हैं क्या दिन में मंगल आरती? मैं बोला करो ही मत आप मंगल आरती। मंगल आरती करना है तो फिर मंगल आरती नाम क्यों दे रहे हो? अगर आप 11 बजे करें, मंगल आरती आप ब्रह्म मुहूर्त में ही करनी चाहिए, है कि नहीं है? प्रयास करनी चाहिए। हम सबको अपना साधना को स्ट्रॉन्ग करनी है। हमारा दिन का जो शेड्यूल को अगर क्या करना है, सुधारनी है, हमको भगवान की समय के अनुसार सेवा करनी पड़ेगी, तो हमारा भी शेड्यूल सुधर जाएगी। तो इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी का पूजा करें। कभी अगर बीमार पड़ गए, कुछ ऐसी परिस्थिति हो, तो अलग बात है, घरों में कभी आधा घंटा लेट हो गया, बाकी प्रयास करनी चाहिए। अगर स्वस्थ हैं तो आप प्रयास करनी चाहिए, समय पर भगवान का आरती कर लेनी चाहिए, है कि नहीं। इसको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। शिवविग्रह कक्ष में प्रवेश करने से पहले क्या करनी है? आपको बाहर श्री विग्रह के कक्ष के बाहर एक आसन पर बैठकर आचमन करें। आपको कहीं कहीं कुछ स्वेलिंग मिस्टेक्स वगैरह आएंगे, तो आप इसमें चिंता ना करिएगा, थोड़ा हमारा टाइपिंग के मिस्टेक हुआ होगा, तो आप उसको करेक्शन कर लीजिएगा स्वयं से। तो भगवान की गृह के बाहर, किसी भी ग्रह के गृह के बाहर, मंदिर के बाहर आप एक आसन पर बैठकर आप पहले आचमन करिएगा। जो आचमन विधि आपको बताया गया था उस हिसाब से आपको आचमन करनी है, ठीक है। और तत्पश्चात आपको हाथ जोड़कर ये निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करनी पड़ेगी। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरय दिविव चक्षुरातकम। ये पूरा मंत्र को आपको बोलना है, ठीक है, आचमन करने के बाद। और उसके बाद आपको क्या करनी है? आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा, हम थोड़ा सा भागेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको क्या करनी है? उसके बाद श्री गुरु, श्री गौरनिताय, और आपके घर में जो ठाकुर जी हैं, गोपाल जी हैं तो गोपाल जी का, या राधा कृष्ण है तो राधा कृष्ण को दंडवत प्रणाम करते हुए तथा प्रतिदिन का कार्यक्रम संपन्न करने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करना चाहिए, ठीक है। समझ में आया?
आचमन करने के बाद वो मंत्र को उच्चारण करनी है, और वो मंत्र को उच्चारण करने के बाद वो बहुत सरल है, एक बार याद हो जाएगी मंत्र ना, सबको कोई दिक्कत नहीं। तो घबराने का कोई जरूरत नहीं है। मान लो आपको प्रारंभिक अवस्था में मंत्र याद नहीं है, तो आपको उसका अर्थ कम से कम याद रख लेनी चाहिए, ताकि मंत्र याद भी नहीं तो स्मरण करनी है, उस अर्थ में क्या उसका मीनिंग है। हम जैसे अभी नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम है, तो इसका अर्थ कम से कम पता हो तो हम वो स्मरण कर सके, कम से कम मंत्र नहीं भी आए तो उसको स्मरण कर सके। तो इसके लिए उसका अर्थ समझ जाना चाहिए। तो पहले श्री गुरु को आप प्रार्थना करेंगे। किसके लिए अभी प्रार्थना हो रही है? अभी गृह के अंदर गए नहीं, भगवान के गृह के अंदर बाहर रहकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, यानी हम श्री गुरु से आदेश ले रहे हैं या आशीर्वाद ले रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं। तो पहले गुरु महाराज जी का प्रणाम मंत्र जो भी है, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते, अपने गुरु महाराज जी का नाम आपको लेनी है, उनका पूरा प्रणाम मंत्र बोलनी है। उसके बाद नित्यानंद, अगर गौर निताय हैं आपके पास आपके घर पे, तो आप नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र यहाँ पर है, ये नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र बोलनी है। फिर गौरांग महाप्रभु का प्रणाम मंत्र बोलनी है। अगर राधा कृष्ण है तो फिर आप हे कृष्ण करुणा सिंधु, ये पूरा मंत्र को आपको बोलनी है। ठीक है, एक बार सब लोग साथ में इस मंत्रों को बोलेंगे। संकर्षण कारण तो साई गर्भोद साई च पयोद साई शेषस्य यस्याम सकला सनित्यानंदाच्यम रामः शरणं ममस्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तो ये मंत्रों के द्वारा आप प्रार्थना करें। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? डन, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। शिव विग्रह कक्ष में प्रवेश करने से पहले आपको क्या करनी चाहिए? या तो हाथ से ताली बजाकर या तो घंट का आवाज करते हुए आपको शिव विग्रह के कक्ष में आना, यानी भगवान की ध्यान क्या करना है? अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। अटेंशन प्लीज। आप कभी कभी मंदिर में प्रवेश करते हैं, कहीं मंदिरों में ऊपर घंट होता है, हम जाके खूब पीटते हैं घंट को, पता है किसके लिए पीटनी है घंट को? आप लगभग सभी मंदिरों में जाएंगे एक घंट रहेगा उस मंदिर के मीन्स एंट्रेंस में, नहीं तो बजाते हैं हम तो, कभी कभी तो खूब बजाते हैं, पर किसके लिए बजाते हैं हमको नहीं पता है। यानी हम इसके लिए बजाते हैं कि ठाकुर जी थोड़ा मैं आया हूँ, ये पति थोड़ा सा आप मुझे देख लीजिएगा, मेरा कल्याण होगी। तो उनका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, है ना, भगवान का ध्यान अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो वैसे हैं जैसे भगवान के कक्ष के अंदर जा रहे हैं, यानी भगवान के रूम के अंदर जा रहे हैं, वैसे मंदिर में तो रूम होता है, आपके घरों में अगर रूम नहीं तो अल्टर होगा। अल्टर जहां पर है ठाकुर जी, उस कमरे के अंदर आने से पहले या भगवान का पर्दा डाला हुआ है, उस पर्दा को खोलने से पहले आपको ताली बजाकर, यानी हे भगवान, मान लो उस समय भगवान सोए हुए हैं तो आप सीधा जाके खोल दोगे, कोई सोया होगा आप सीधा दरवाजा खोल दोगे, ये उचित नहीं है कि नहीं है? तो ये सदाचार नहीं है। इसके लिए भगवान सोए हैं तो कम से कम ताली बजा के, यानी मैं आ रहा हूँ आपको जगाने के लिए, ताली बजाकर या तो घंट बजाकर आवाज करके उनके पट को खोलना चाहिए या वो गृह के अंदर प्रवेश करनी चाहिए। तो इसको ध्यान रखना, ये हमेशा इस चीज को आप नोट कर ही लीजिए। कभी भी आप भगवान के अल्टर को खोलना है, पर्दा खोलनी है, तो आपको ये विधि को फॉलो करनी पड़ेगी, या तो ताली बजाकर या तो घंट को बजाकर आपको भगवान के अल्टर को खोलना होगा। इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो अभी कुछ विधियां यहाँ पर हैं, आगे क्या करनी है। जब आप अंदर प्रवेश किए, क्या करना है? उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गुरुवे गुरु तज्य निद्रा कृपा में, वहां जाके आप भगवान के सामने, अभी अल्टर के अंदर चले गए, बाहर आपने आचमन वगैरह सब करके अल्टर के अंदर गए, वहां पर बैठकर आप भी उनको बड़े प्रेम से, बड़े विनम्रता से, बड़ा भक्ति भाव से जगानी है। अभी गुरुदेव को पहले जगानी है, और मैंने बताया था हम सेवा कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गुरुदेव, गुरु महाराज जी की बिहाफ में हम सेवा कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम गुरु महाराज जी को हम क्या करना है, उनको निद्रा से उठानी है। तो ये मंत्र है उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गुरु
तज्य निद्रा कृपामय, हे कृपामय गुरुदेव कृपा करके आप निद्रा त्याग कर उठिए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, हे कृपामय गुरुदेव कृपा पूर्वक निद्रा त्याग कर उठिए। उसके बाद आप क्या करें, श्री गुरु की पादुका सैया से उठाकर नीचे रखनी चाहिए एवं उसी के साथ मग्न चित्त होकर स्मरण करें, जिससे वे सैया से उठकर भक्त की सेवा ग्रहण करने का तैयार हो जाए। तदनुरूप विधि से ही श्री विग्रह आदि का जागरण कराए। जैसे आप अभी गुरु महाराज जी को जगाए जो विधि से, वही सेम विधि से आप बाकी जो भी विग्रह है आपके घर पे ठाकुर जी है उनको जगाने प्रेम से ही, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग विग्रहों को जगाने का अलग अलग मंत्र दी गई है। आपके घर पे कौन सी विग्रह है वो मंत्र आपको याद करनी होगी। जैसे यहाँ पर नित्यानंदों को जगाने के लिए उत्तिष्ठ जाह्नवेश्वर योग निद्राम त्यज प्रभो नामनो हटे दिव्य नामम श्रद्धयार्थम वितरसी, तो नित्यानंद को जगाने का मंत्र है। वैसे ही महाप्रभु को जगाने का मंत्र है, वैसे ही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को जगाने का मंत्र है। तो ये सारा मंत्र दी गई है, ठीक है। ये आपको शेयर कर दी जाएगी, ये मंत्र को आपको याद करनी पड़ेगी। अभी मैं याद नहीं करा सकता, आपको खुद से याद करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया? हाथ उठाओ। समझ में आ गया ना? हाँ। तो विग्रह के कक्ष में जाने से पहले क्या करनी है, जाने के बाद क्या करनी है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया भगवान को जगाने का कार्य। उसके आगे क्या करनी है हम देखते हैं। उसके आगे जब आप ये मंत्रों को उच्चारण कर लेंगे, उसके बाद आप पंच पात्र के किंचित अर्घ्य जल से निवेदन करके निम्नलिखित मंत्र को उच्चारण करें। इदम आचमनियम एम गुरवे नमः, इदम आचमनीय एम गुरवे नमः। मुंह धोने हेतु जल का निवेदन करने के पश्चात विसर्जन पात्र जो होगा ना उसमें आप वापस उसको डाल दीजिएगा, ठीक है। जगने के बाद, अभी जब जग गए उसके बाद का कार्य ये, अभी गुरुदेव जग गए, ठाकुर जी जग गए, अब जगने के बाद आपको ये कार्य करना, ठीक है ना। ये देखिए पहले पहले थोड़ा सा आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, थोड़ा ऐसा लगेगा कि इधर उधर हो जा रहा है। हाँ, पहले भगवान को जगाना, पहले गुरुदेव को जगाना था, पहले भगवान को जगा दिया, जग जाओ, ऐसे पहले पहले हो सकता है थोड़ा गलतियां, कोई दिक्कत नहीं, रोज करेंगे तो विधि को धीरे धीरे वो आपको आदत में आ जाएगा, है ना, डेली रूटीन में आ जाएगा, तो कोई चिंता के विषय नहीं है। बस एक बार आप सीख जाइए, फिर बाद में आप उसको धीरे धीरे करते रहेंगे। तो इदम आचमनीय एम गुरवे नमः कह के आप गुरुदेव को क्या करेंगे, उनकी मुंह को धोते हुए जल को निवेदन करके वापस जो विसर्जन पात्र है ना उसमें आप डाल देंगे। उसके बाद वापस इदम हस्त मुख प्रक्षालनम एम गुरवे नमः, हाथ और मुंह धोने के लिए गुरुदेव को क्या है जल अर्पण करके वापस आप उस विसर्जन पात्र में डाल दीजिएगा, ठीक है। बाद में इदम वस्त्रम एम गुरवे नमः, जो आपके पास रुमाल है ना, वस्त्र, वो आप अभी पोंछने के लिए यूज करेंगे, हाथ तथा मुंह पोंछने के लिए वो वस्त्र को करके वापस रख लेंगे। और कहते हैं जो विधि से आप गुरु महाराज जी को आचमन कराए, उनका मुंह और हाथ धोआया, सेम उसी विधि से बाकी की जो भी आपके घर पे ठाकुर जी है विग्रह है उनका यथारूप क्रमानुसार ही मूल मंत्र को बोलकर आपको जगानी है, मीन्स उनको आचमन करानी है, उनके मुंह और हाथ को धुलानी है ठाकुर जी का, ठीक है, ठीक है, ओके। जो हमने दांतुन बोले थे, दांतुन को आप भूल जाइए, अभी आप इस विधि को फॉलो करिएगा, ये सिंपल विधि है घर के लिए, ठीक है जी। यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया? आ गया ना, ठीक है। नहीं आए तो नोट करके रखो, जो समझ में नहीं आता नोट कर लो, तो हम बाद में उसको चर्चा करेंगे, ठीक है जी। तो अभी भगवान को जगाने के बाद, गुरु भगवान को जगाने के बाद आपको भगवान को जो है हाथ और मुंह धुलानी है, और उसके बाद धुलाने के बाद क्या करनी है, इस प्रकार श्री विग्रह आदि के जागरण संपन्न होने पर श्री विग्रह कक्ष के बाहर जाकर उनके निमित्त दंडवत प्रणाम, प्रभु जी लोग जो है वो दंडवत प्रणाम करें, और जो माताएं होंगे वो पंचांग प्रणाम करना चाहिए, ठीक है जी। अभी भगवान को जगाकर, भगवान को हाथ मुंह धुलाकर आप वापस उस गृह से, शिव विग्रह के गृह से जब बाहर आएंगे, बाहर आके
अंदर नहीं, ये ध्यान रखिए, भगवान की अल्टर के अंदर प्रणाम नहीं करनी है, बाहर आकर प्रणाम करनी है, ठीक है। बाहर आकर जो प्रभु जी लोग हैं वो दंडवत प्रणाम करेंगे, जिसको क्या कहते हैं, अष्टांग प्रणाम, 8 अंग, अष्टांग प्रणाम, इसमें 8 अंग होता है अष्टांग प्रणाम। तो माताएं पंचांग प्रणाम करते हैं, ठीक है। और ये प्रभुपाद जी कहते हैं इस बात को, प्रणाम के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। हरिभक्ति विलास में बतलाया गया है कि जो दंडवत प्रणाम है, ऑफर ओबेसेंसेस विथ 8 अंगास, 8 अंगों से जो प्रणाम होती है उसको दंडवत प्रणाम कहा जाता है। पूरा दंडा जैसे गिरना, दंडवत प्रणाम। तो उसमें क्या क्या होता है, 8 अंग क्या है, आपकी पैर, ठीक है, आपकी पैर, फिर आपकी घुटने, फिर आपकी वक्षस्थल, फिर आपकी बाहु हाथ, और आपकी सिर हेड, और आपकी साइट यानी आपका नजर, और आपका माइंड यानी आपका बुद्धि, और आपका वर्ड्स यानी आपका वाणी। ये 8 जो है भगवान की प्रणाम के समय ये 8 अंग जो है एंगेज होते हैं, ठीक है। हो गया ना 8 अंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये 8 अंग, इसको दंडवत प्रणाम कहते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, हैंड्स एंड हेड टचिंग द ग्राउंड एंड विथ योर आईज डाउन कास्ट एंड हाफ ओपन, ठीक है। आपके आंख नीचे की तरफ और थोड़ा आधा ओपन होना चाहिए। रिसाइट ए सुइटेबल प्रेयर्स व्हाइल मेडिटेटिंग दैट योर हेड इज अंडर द लॉर्ड्स लोटस फीट। आप जो भगवान को प्रणाम करते हैं उनका प्रणाम मंत्र हो लेकर आपको उच्चारण करते हुए प्रणाम करनी है, ये जिसको हम दंडवत प्रणाम कहते हैं। और पंचांग प्रणाम में प्रभुपाद जी कहते हैं उसमें घुटना, और उसमें हाथ बाहु आर्म्स, और उसमें हेड ये सिर, और इंटेलिजेंस है ना बुद्धि, एंड वर्ड्स वाणी, ये 5 अंग जो है प्रणाम होती है, उसको पंचांग प्रणाम कहते हैं, ठीक है जी। इस प्रकार से ये 2 प्रकार का प्रणाम है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ पर आपको ये बतलाया, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी कुछ मुद्राएं हैं वर्णन की गई है। वैसे टोटल कुल मिलाकर जो है 41 मुद्रा होते हैं, कितना जी, 41 मुद्राएं हैं, मगर हम घर के लिए सिर्फ 8 मुद्राओं को ही क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, हम उसको सेवा में लेंगे। टोटल मंदिरों में 40 मुद्राएं यूज करते हैं, कितना 40, मगर घर में 8 मुद्रा को समझ जाना। यहाँ पर आपको 8 मुद्राओं का वर्णन की गई। मुद्रा क्या है, हाँ, भगवान को संतुष्ट करने के लिए कुछ विशेष भावों के धारण करने की प्रक्रिया को मुद्रा कहा गया। कुछ भावों को धारण करना, ठीक है, प्रक्रिया को मुद्रा कहा गया। विस्तृत रूप से पूजा से पहले पुजारी उचित समय पर मुद्राएं धारण करते हैं, ठीक है ना। अपना कुछ भावों को प्रकट करने के लिए मुद्राओं के द्वारा, यानी जो भाव को प्रकट करने का प्रक्रिया है उसको मुद्रा कहा गया है, ठीक है। उसके हाथों से मुद्राएं होती, ठीक है जी। तो यहाँ पर कुछ मुद्रा दी गई, इस मुद्राओं के बारे में मैंने आपको बाद में बोलूंगा, समय होगा तो। जस्ट आप ये 8 मुद्राओं को नोट कर लीजिए बस, ठीक है। क्या क्या यहाँ पर मुद्रा दी गई है, एक अंकुश मुद्रा है, और एक नैवेद्य मुद्रा है, और एक धेनु मुद्रा है, और उसके बाद बीजाक्षर मुद्रा, चक्र मुद्रा, मत्स्य मुद्रा, और आसन मुद्रा, देन गालिनी मुद्रा। ये टोटल कुल मिलाकर 8 मुद्रा आप सिर्फ नोट करके रख लीजिए। ये मैं बाद में बताऊंगा कौन सी मुद्रा का क्या भाव है, ये हम बताएंगे समय होगा तो, ठीक है जी। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कुछ अभी भगवान को आपने क्या करा है, मुंह हाथ धुला दिए, ठीक है। अब क्या करानी है, भोग लगानी है, भोग लगानी है भगवान को, नहीं, मंगल भोग लगानी है। अभी जो विधि बताएंगे हम आपको, ये सारे भोगों में यही विधि होगी, ये मंगल भोग हो, या आपका सुबह का 8 बजे का भोग हो जिसको ग्वाल भोग कहते हैं, या राज भोग हो, या संध्या भोग हो, या शयन भोग हो, जो भी भोग हैं वो हर एक भोग में यही जो है विधि है। इसको आपको अच्छे से ध्यान से श्रवण करनी होगी। तो भोग लगाने से पहले ठाकुर जी का, पहले हम ये चर्चा करेंगे कि भगवान की भोग बनाने के लिए क्या क्या
नियमों को, क्या क्या चीजों को ध्यान रखनी है हमको, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। तो ये नियमों को बतलाया गया है विस्तृत रूप से, आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या क्या? पहली बात, रसोई घर मंदिर का विस्तार रूप है, इसलिए रसोई घर में सेवा करते समय बहुत सावधानी अवलंबन करना चाहिए। जो किचन होता है वो मंदिर का ही विस्तार है, क्योंकि किचन में जो भी कुछ बन रहा है वो किसके लिए बन रहा है? ठाकुर जी के लिए बन रहा है, हमारे लिए नहीं है। इस भाव को हमको बदलनी होगी। सॉरी सुमन माता जी, गलती से हो गया, आप अनम्यूट मत करिए। इस भाव को हमको डेवलप करनी होगी। रसोई घर में जो भी चीज बन रही है वो किसके लिए बन रही है? ठाकुर जी के लिए बन रहा है, भगवान के लिए बन रहा है, हमारे लिए नहीं। तो इस भाव जब तक नहीं होगा तब तक क्या होगा? भगवान को हम प्रेम से सेवा नहीं कर सकते। ये भाव को डेवलप करने, जो भी बनती है, हम अगर आप पिज्जा भी बनाना चाहते हैं तो भी आप ये ठाकुर जी के लिए बन रही है, मेरे लिए नहीं। भगवान ग्रहण करने के बाद फिर उसको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान के लिए जब बन रहा है तब तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। चलो हमारे लिए तो चल जाएगा, कैसे भी कुछ भी बना के खा सकते हैं हम अपने हिसाब से, पर ठाकुर जी के लिए जब लग रहा है, भगवान कौन है? अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक है, उनको सेवा करने के लिए कितने सहस्त्र लक्ष्मियां सेवा करने के लिए एकदम रेडी है, फर्स्ट क्लास एकदम रेडी होके तैयार है। बताइए कब सेवा करें, लाइन में खड़े हैं। बताइए ठाकुर जी हमारा हाथ से क्यों भोग स्वीकार करेंगे जब आप प्रेम से और उनके लिए नहीं बनाओगे? हाँ जी, आपके घर पे मान लो कोई गेस्ट आएंगे, तो उनको खाने को इच्छा है पनीर, और आपने बना दिया करेला। अब जब परोसा बोला कि पनीर नहीं है, लाइक करेला मुझे अच्छा लगता है, मैंने बनाया आपके लिए। लाइक करेला तो आपको अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है बनाना चाहिए ना। तो वैसे ही अगर हम ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं, तब तो हम ठाकुर जी के हिसाब से बनाना पड़ेगा, हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, है कि नहीं? तो ये भाव को हमको डेवलप करनी पड़ेगी दिन प्रतिदिन। और जब तक इस भाव पूर्ण भाव नहीं होगा तब तक हम क्या होगा, उसमें भोग वृत्ति रहेगी और हमारे हाथ से भगवान खाएंगे ही नहीं ना, कभी नहीं खाएंगे। ठीक है जी। एक श्लोक आता है चैतन्य भागवत में, बहुत सुंदर श्लोक है, मैं शेयर करता हूँ। भक्तेर पदार्थ प्रभु हे नाम ते खाए, भक्तेर पदार्थ प्रभु हे नाम ते खाए, कोटि हईले ओ भवे, कोटि हईले ओ भक्तेर उलटी ना चाय, कोटि हईले ओ भक्तेरा उलटी ना चाय। अगर भक्त है, अगर भक्त सुंदर भाव से, प्रेम भाव से अगर कोई भी पदार्थ, भक्तेर पदार्थ प्रभु है ना मत खाए, बड़े प्रेम से खाते हैं ठाकुर जी। भक्त अगर कुछ ऑफर कर लेता है, क्योंकि ना वो प्रेम से ऑफर करता है, इसलिए कंडीशन भगवान भगवद गीता में बोले, कंडीशन क्या लगाया? भक्तिया माम, भक्ति से मुझे अर्पण करो, प्रेम से। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भगवान एकदम साफ साफ बोले, अगर मुझे कुछ खिलाना चाहते हो तो आप भले वो पत्ते हो, वो फल हो या जल हो, उसको आप क्या है, भक्ति से प्रेम से आप मुझे अर्पण करोगे, मैं उसको स्वीकार करूंगा। तो भक्तेरो पदार्थ प्रभु है ना मत खाए, भक्त तो कैसे भी ऑफर कर दे तो भगवान खा लेते हैं। कोटि होइले ओ भक्तेरो उलटिया ना चाहे, अगर भक्त तो एक छोटा पत्ता भी अगर ऑफर करेगा ठाकुर जिसको स्वीकार कर ले, अगर अभक्त होगा कोटि करोड़ों व्यंजन बनाएगा, करोड़ों, 56 नहीं, करोड़ों वैरायटी का व्यंजन बना के अगर लगाएगा, भगवान उलट ही ना चाहे, पलट के भी नहीं देखते हैं क्या लगाया है। आप देखिए, ये है भगवान। तो इसके लिए भगवान को भोग लगानी है तो प्रेम से होनी चाहिए। अगर फॉर्मेलिटी से अगर भगवान को भोग लगा जाए तो भगवान बोलेंगे ठीक है तेरे पास रख, मुझे खाने के लिए कमी थोड़ी ना है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है हमको समझने का, है कि नहीं है? तो खैर
इस भाव को हमको डेवलप करनी होगी। कहाँ गया? तो लिस्ट लंबा है, क्षमा करिएगा, मगर आपको थोड़ा सा इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो रसोई घर, रसोई घर का विस्तार रूप है, इसके लिए मंदिर का विस्तार रूप है, इसलिए बड़े सावधानी अवलंबन करनी चाहिए। दूसरा, प्रसाद ग्रहण करते समय मंदिर का पर्दा बंद करना चाहिए। ठीक है जी। जब आप प्रसाद लेंगे घर पे, वैसे मंदिरों में तो प्रॉपर अल्टर होता है तो पट बंद कर दी जाती है। ठीक है। मगर घरों में नॉर्मल, हमको पता है घरों में आप यहीं पर भगवान का अल्टर भी है और वहीं पर हम खाएंगे भी, एक ही कमरे में है, तो क्या करेंगे, कम से कम भगवान का अल्टर का पर्दा बंद कर दिया जाए, तब आप भोजन लेनी चाहिए। ये विधि है, भगवान के सामने भोजन नहीं करनी चाहिए, उनका पट खुला रहेगा, नहीं करनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। तीसरा, सेवा के बीच शौच क्रिया के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर शौच क्रिया के लिए जाते हैं तो पहने हुए वस्त्र को बदल कर जाना चाहिए, इसको ध्यान रखना है। अगर आप ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं तो उस समय आपको ना 1 नंबर ना 2 नंबर शौच नहीं जानी। ठीक है। पहले ही सारा मीन्स ये करके आना है, शौच आदि करके फ्रेश होके। अगर इमरजेंसी में जाना पड़े तो आप जिस कपड़ा, शुद्ध कपड़ा पहन के आए ठाकुर जी की सेवा में, तो उस कपड़ा को आपको चेंज करके नॉर्मल कपड़ा पहन के आप जाके अब वापस धोकर हाथ पैर धोकर, अगर आप जैसे हमने विधि बताए थे, अगर आप 1 नंबर जाते हैं, है ना, मूत्र त्यागने जाते हैं, तो आपको हाथ पैर मुंह आदि धोकर आपको कपड़ा वापस चेंज करनी है। और अगर आप वॉशरूम जाते हैं तो आपको पूर्ण स्नान करने पड़ेगा, ये विधि है। फिर आप वापस वो कपड़ा को पहन लीजिए। और इसको ध्यान रखिए, जो कपड़ा शुद्ध है वो कोई बेड के ऊपर या ऐसी जगह पे मत रखो जो वापस अशुद्ध हो जाए, ऐसी जगह पे रखो जो शुद्ध रहेगा। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना जरूरी है। तो ये बहुत छोटे छोटे चीज है, मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये गलती हम रोज कर रहे हैं, इसके लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस चीजों को वापस ना किया जाए। और उसके आगे, हाथ एवं पैर का नाखून को साफ रखनी चाहिए जी ठाकुर जी की सेवा में। हाँ जी। अब किचन में अगर सेवा करनी है, आपके नाखून बिल्कुल साफ होनी चाहिए। हाँ, नाखून बिल्कुल साफ करनी, साफ यानी नाखून होने ही नहीं चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए, उसको काट लेनी चाहिए समय समय पर, एकदम साफ सुथरा होनी चाहिए। आगे, रसोई घर में प्रवेश करने से पहले एवं सेवा प्रारंभ करने से पहले अपना हाथ को अच्छे से धोना चाहिए। एक तो रसोई घर के अंदर एंट्री करने से पहले धोना है, वापस एंट्री करने के बाद जब आप सेवा प्रारंभ करोगे तभी वापस आपको बढ़िया से हाथ को धोनी चाहिए। ठीक है। ये समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? पता नहीं, मैं बोलते जाऊंगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? कुछ भक्त लोग बड़े डरे हुए, इतना नियम है, इतना नियम भगवान की सेवा के लिए, दिमाग खराब है, छोड़ो यार, भगवान का सेवा व्यवा छोड़ो, नाम जपो चुपचाप बैठ के। नहीं नहीं, चिंता ना करें, इतना कुछ नियम नहीं है, अगर आप पालन करने जाएंगे तो कुछ भी नहीं। ये हम तो, मुझे पता है यहाँ पर काफी सारे ऐसे भी भक्त होंगे, ज्यादातर ये सब फॉलो कर ही रहे हैं, उनके लिए कोई कठिन नहीं है। हम कह रहे थे ना, हमको बचपन से ही हमारे माता पिता ये सारा पहले ही बचपन से ही सिखा दिए, इसलिए हमको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हुई इस्कॉन में ब्रह्मचारी बनने के बाद, क्योंकि हम पहले से ही सारा नियम फॉलो कर रहे थे, तो यहाँ पर आके ज्यादा कुछ कठिनाई नहीं हुई। जो नहीं कर रहे उनके लिए थोड़ा सा एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा दिक्कत होगी, मुझे पता है। हाँ, ये बड़ा आया, ऐसा थोड़ी होता है, जैसे कल स्नान करने के बाद तेल नहीं लगा सकते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ जी। बाल से फिर होगा, उड़ेगा, ऊपर रहेगा, नीचे नहीं होगा पूरा बाल। तो अभी आप अपना दिमाग लगाओ, एक लगाते रहो, मगर जो विधि है विधि है कि नहीं, तो जो भी है ठीक है। रसोई करने से पहले, आगे, रसोई करने से पहले स्नान करना नित्यांत आवश्यक है, स्नान करना ही चाहिए रसोई करने से पहले, है ना। और अगर मान लो आप स्नान करके शुद्ध ही है तो आप आचमन करके आप रसोई में जा सकते हैं। मान लो बीच में आप कुछ अशुद्ध हो गए तो फिर आपको स्नान करना जरूरी है। एक चीज यहाँ ध्यान रखना जरूरी, जो माताएं हैं, हम इसको पहले ही बतलाए, जिस समय माताएं अशुद्ध होते हैं वो 4 दिन तक उनको किचन में नहीं जानी है। हमने वापस रिपीट कर रहे इसलिए, अगर कोई भक्त को नहीं पता है, 4 दिन तक किचन में नहीं जानी है। और 4 दिन के बाद पूर्ण स्नान करके सही कपड़ा पहनकर आप फिर वापस भगवान के सामने जा सकते हैं। और वर्णन किया गया है, जब शारीरिक संबंध पति पत्नी का होगा उसके बाद भी पूर्ण स्नान जरूरी है, कपड़ा चेंज करके नया स्नान करके वापस आपको
नया शुद्ध कपड़ा पहननी है, ये भी आपको नोट करनी चाहिए। तो रसोई से पहले आपको स्नान करनी चाहिए। आगे, रसोई गृह में कोई भी पदार्थ या कपड़ा मुंह में नहीं देना चाहिए। आदत है ना कुछ लोगों का ऐसे, भिंडी काटते काटते मुंह में एक डाल दिया भिंडी को, चना को छिलते छिलते चना मुंह में डाल दिया। आदत कुछ कुछ लोगों का आदत है, तो इसीलिए ये बताया गया है ऐसे गलती से भी नहीं डालना है, क्योंकि ना ठाकुर जी के लिए बन रही है, इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। जगन्नाथपुरी में तो जो पंडित लोग हैं पुरी में, वो लोग किचन में जाने से पहले बढ़िया से खा के जाते, फर्स्ट क्लास एकदम, यहाँ तक एकदम बढ़िया से खाएंगे फिर जाएंगे। क्यों पता है? ताकि वहां पर जाके वापस लोभ नहीं होना चाहिए। अगर पेट भरा रहेगा तो लोभ थोड़ी होती है। पेट भरा रहेगा ना तो आपके सामने कितना भी वैरायटी व्यंजन आ जाए, आपको इच्छा नहीं हो गया है, पेट भरा है। अगर भूखे रहेंगे तो फिर तो मुंह में पानी आ ही जाता है कि नहीं, अगर अच्छा व्यंजन बनते हुए देखा जाए तो इसके लिए पूरी के पंडे से करते, बढ़िया से खा के फिर जाते हैं। तो ये नियम है, इसके लिए भगवान की किचन में कोई भी चीज मुंह में नहीं लगानी चाहिए, वो या कपड़ा हो या कोई पदार्थ हो, इसको ध्यान रखना जरूरी है। ये सबको अगर ध्यान रखेंगे तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न। और हम लोग इसी के लिए तो सेवाओं को सीख रहे हैं, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है जी। आगे, रसोई गृह की नल में कुली नहीं करनी चाहिए और थूकना नहीं चाहिए। भगवान का जो जहां पर किचन है, हम कभी कभी अपना हाथ मुंह भी कुली कर देते, वो गलत है। जहाँ ठाकुर जी के लिए आप अगर नल लगा हुआ है तो वहां आप कुली नहीं करना, आप अपना अलग से जाके बाहर कहीं कुली करना है, या हाथ या पैर धोना है या थूकना है, अंदर किचन के अंदर बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा, झूठा माना जाएगा, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आगे, भोग लगाने से पहले स्वाद को जानने के लिए चखना नहीं चाहिए। ये भी एक आदत है माताओं का, खास करके नमक बराबर हुआ कि नहीं हाथ में लेके टेस्ट कर लेते हैं, ये नहीं करना, ऐसा गलती है, क्योंकि ना ठाकुर जी के लिए बन रही है, इसलिए ये गलती नहीं करनी। इसके लिए क्या करते हैं पता है? जब भोग लगाया जाता है तब क्या करते हैं, थोड़ा नमक अलग से ठाकुर जी को उस प्लेट में रख दिया जाता है। नमक, मिर्ची, हरा मिर्ची, नींबू, ये तीन चीजें भोग थाली में रखते हैं। क्यों रखते हैं? मान लो कहीं नमक कम है तो हम कैसे सेवा कर रहे हैं? भगवान भी एक पर्सन है, इज ए पर्सन, भगवान भी एक व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति है, हम मान लो गलती से अगर नमक, ऐसा नहीं कि भाई नमक डाला ही नहीं, जानबूझ के नमक अलग से दे दिया, डाल के खाओ जितना चाहिए, ऐसा नहीं। बनाया फर्स्ट क्लास, गलती से अगर कहीं नमक कम हो गई होगी तो नमक अगर प्लेट में दे दिए होंगे तो ठाकुर जी खाते समय हम ऐसा करते नहीं करते, नमक कम हो गया हम मांग लेते, नमक थोड़ा लाइए जी, कम है। एग्जैक्टली उसी भाव से ठाकुर जी को आप थोड़ा नमक उनके प्लेट में दे दिया जाए, ताकि अगर नमक कम भी हो तो ठाकुर जी उसको मैनेज करेंगे। और एक्चुअली एक्सपर्ट कुक ऐसे नहीं होते हैं कि वापस नमक जरूरत पड़े। एक्सपर्ट कुक जो होते हैं ना, वो इतना बढ़िया से कुकिंग करते हैं कि दोबारा कोई कंप्लेन नहीं आती है कि इसमें नमक कम है या ये ज्यादा हो गया, नहीं। तो जो भी है, अगर हम एक्सपर्ट नहीं है, हमें पता है राधा रानी एक्सपर्ट है, लक्ष्मी जी एक्सपर्ट है ठाकुर जी की सेवा में, तो खैर हम उनकी सेवा करते करते एक्सपर्ट हो ही जाएंगे ठाकुर जी की सेवा में। तो आप नमक अलग से रख दें। नींबू, नींबू इसके लिए रखा जाता है, मान लो कभी नमक ज्यादा हो गया थोड़ा बहुत, तो नींबू क्या करता है, उस नमक को काट देता है, इसके लिए नींबू नींबू रखते हैं। हम भी ऐसे करते हैं ना, कभी नमक ज्यादा हो गया तो हम नींबू निचोड़ लेते, तो उसी भाव से नींबू रखनी चाहिए। और हरा मिर्ची, मान लो भगवान को थोड़ा फीका फीका लग रहा है, थोड़ा मिर्ची खाने का, तो भगवान खा सकते हैं, इस भाव से भोग लगाते समय ये लगाया जाता है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही है, भोग लगाने से पहले स्वाद को नहीं चखना चाहिए। अब भोग लगाते समय वो आप नमक, मिर्ची और नींबू लगा लेना, ठीक है। तो आगे क्या है? आगे, फ्रिज में भोग लगा हुआ पदार्थ कभी नहीं रखनी चाहिए। तो भक्तों का प्रश्न 100% आएगा, तो प्रभु जी जो प्रसाद बच जाए तो उसे क्या करें? मान लो सुबह हमने ज्यादा राइस बना दिया, ठीक है जी, तो अभी मान लो गर्मी के दिन है तो बाहर रहेगा तो 100% खराब हो जाएगी। या सब्जी मान लो फेंकेंगे तो नहीं, एक तो प्रसाद है, तो क्या किया जाए? तो आप एक अलग फ्रिज उसके लिए, एक अलग फ्रिज लेके आप उसमें प्रसाद ही रख सकते हैं। या तो फ्रिज में एक पार्ट में, अगर ऐसा हो 2 पार्ट वाला फ्रिज हो, तो एक पार्ट में आप प्रसाद रख से, एक पार्ट में आप सिर्फ भोग, बस, यानी भोग अशुद्ध ना हो। अगर प्रसाद ही को टच हो गया तो भोग क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। वो सब्जी हो या कोई भी पदार्थ हो, अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए
फ्रिज में अगर ठाकुर जी के लिए आप यूज करते हैं तो ये मुझे पता है ज्यादातर हमारे ये गलतियां कर रहे हैं हम लोग, अभी अभी भी कर रहे हैं, मुझे पता है। इसके लिए ये नियम बताया गया है कि फ्रिज में ये नहीं रखना चाहिए, रखेंगे तो फिर अपराध लगेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम फटाफट चलेंगे। आप समझ जाइएगा, जहां कंफ्यूजन होती है तुरंत नोट करके रखो, हम उसको चर्चा करेंगे। रोगी व्यक्ति को रसोई में सेवा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनकी स्पर्श से भोग अशुद्ध हो सकता है। जो बीमार हैं तो ऐसे कहा गया है कि उनको सेवा नहीं करनी चाहिए, ज्यादा बीमार है। अगर खांसी जुकाम हुआ है तो मुंह में मास्क पहनकर वो सेवा भले ही कर सके, और बहुत ज्यादा बीमार है वो जबरदस्ती किचन में जाके करेंगे तो प्रॉपर वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उसके कारण क्या होगा, फिर भोग अशुद्ध हो सकता है। समझ में आ रहा है? इसके लिए जो बीमार व्यक्ति है प्रयास करनी चाहिए कि वो रसोई में ना जाए, कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति रसोई करे। ठीक है, नेक्स्ट, ठाकुर जी का बर्तन को डाइनिंग में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, हमने डाइनिंग ही लिख दिया, इसका हिंदी शब्द मुझे मिला नहीं, आप लोग उसको समझ जाइएगा। डाइनिंग यानी जहां पर हम भोजन खाते हैं या प्रसाद खाते हैं, हाँ, जहाँ खाने का टेबल हो या जहाँ खाने का जगह है हमारा, उस वहां तक भगवान का बर्तन नहीं आना चाहिए। ये बहुत बड़ा गलती है। अगर आता है तो क्या होता है, वो अशुद्ध हो जाता है, झूठन हो जाता है। भगवान का बर्तन को झूठन कभी नहीं करना। तो इसके लिए क्या करनी पड़ेगी जी, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अलग से बर्तन होने चाहिए। मान लो दाल आप बनाए कुकर में, तो सीधा कुकर को ही लेके नहीं आना है डाइनिंग में, आपको अलग से एक बर्तन रखो जिसमें दाल आप उसमें डाल दे, कुकर को किचन में ही रहे, और वो बर्तन आप डाइनिंग तक ला सकते हो। मान लो राइस जिस बर्तन में बनाया उस बर्तन से दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लिया, तो माताओं का थोड़ा सेवा बढ़ जाएगी क्लीनिंग में। आप अभी 6 बर्तन क्लीनिंग करते हो, 12 बर्तन को क्लीन करना पड़ेगा आपको, पर ये जरूरी है, नहीं करेंगे तो अशुद्ध माना जाएगा, भगवान का बर्तन अशुद्ध होंगे। अब तक जो गलती कर रहे थे कर लिए हैं, ठीक है, प्रार्थना कर लें अभी से ऐसा गलती ना करें, इस तरह को नोट कर लिया जाए। ठीक है जी। रसोई घर को हमेशा साफ एवं पवित्र रखना चाहिए। ठीक है, और कमर से नीचे हाथ लगे तो तुरंत आचमन करना चाहिए। मान लो आपका हाथ कमर के नीचे जांघे पे लग गया या पैर पे लग गया, कहीं भी लग गया कमर के नीचे के भाग में, तो आपको तुरंत आचमन करनी चाहिए। ठीक है, अशुद्ध हो जाता है हमारा हाथ, आचमन करनी चाहिए। फिर आगे, ठाकुर जी का बर्तन को खुद के लिए या परिवार के लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? कुछ लोग बड़ा हाई ले रहे हैं और मस्त सो रहे हैं। जग जाओ जग जाओ, जागो ग्राहक जागो, इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रही है। हाँ, जग जाइए। हाँ जी, तो क्या है जी, नेक्स्ट क्या था? हाँ, ठाकुर जी का जो बर्तन है ना, मान लो भगवान का प्लेट है, कटोरियां है, भगवान को भोग लगाया उसी बर्तन में हम भी खा रहे हैं लाके। हमने देखा है ये, मैं प्रैक्टिकली देखा हूं इसलिए बोल रहा हूँ। पता ही नहीं था ना, उनको कोई बोला भी नहीं था कि ये अपराध है करके, वो उसी प्लेट में वो भी खा रहे हैं, उसी प्लेट में ठाकुर जी को भी भोग लग रहा है। और अपना जहाँ कुली करते हैं वहीं पर भगवान का भी बर्तन धुलते हैं, अपना भी धुलते हैं, सब चाय भी वहीं पर यूज होता है, काफी यूज, सब सब प्याज लहसुन। ऐसा कोई भोग लगता है क्या? बिल्कुल कचरा करके रखे हम लोग किचन को, इस प्रकार से कभी नहीं करनी चाहिए, अपराध है। तो इसके लिए भगवान के बर्तन का जगह बिल्कुल अलग होनी चाहिए, हमारा बर्तन का जगह बिल्कुल अलग होनी चाहिए, नहीं तो फिर अपराध होगी। ठीक है जी। ठाकुर जी का बर्तन एवं अपना बर्तन अलग अलग जगह धोना चाहिए, और धोने का जगह भी अलग होना चाहिए और अलग रखना भी चाहिए। ये भी आप पॉइंट करिए, नोट करिए। रसोई गृह में प्याज लहसुन मांस चाय कॉफी और कर्मी के द्वारा पकाया हुआ खाना जैसा अखाद्य पदार्थ नहीं लाना चाहिए। वो स्ट्रिक्टली जो अखाद्य है, हाँ, प्याज लहसुन चाय कॉफी ये मीट मटन आदि है, ये बिल्कुल किचन में नहीं लाना चाहिए। अगर ठाकुर जी का सेवा कर रहे हो आप, नहीं आप खुद के लिए भोग करना चाहते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं, मगर ठाकुर जी का जब सेवा होती है वो उस किचन में तो इशारा अलाउड नहीं है। कभी कभी कोई कहते हैं प्रभु जी अच्छे से बना दिया जाएगा ना आपके लिए, प्रभु जी अलग अलग बना दिया जाएगा। क्या अलग बना दिया जाएगा? बर्तन तो वही है, जगह तो वही है, कैसे आप अलग बना दोगे हमारे लिए? बताइए, सब तो अशुद्ध हो रखा हुआ है, कैसे खाएंगे ठाकुर जी? आप विचार करिए, कभी खाएंगे भगवान? खाएंगे ऐसा परिस्थिति में? कभी नहीं खाएंगे जी। अगर ऐसे परिस्थिति में हम भोग लगा रहे हैं तो आप एकदम पक्के हो जाओ कि भगवान नहीं खाए मेरे हाथ से, नहीं खाए हैं। आपको बिल्कुल स्वच्छता को मेंटेन करनी पड़ेगी, पवित्रता को। तो ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं क्या क्या नोट किया देखिए, कर्मियों के द्वारा पकाया हुआ खाना भी नहीं,
कभी कभी कहते हैं प्रभु जी हाँ हलवाई से बना के भोग लगा देंगे ना मंदिर से, क्या इतना ये करने का, यहाँ पर हलवाई से मंगवा लेंगे, 100 रुपए का प्लेट में बन जाएगा फर्स्ट क्लास। हलवाई बनाया हुआ भगवान को कैसे भोग लगाओगे जी? ना 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 ना, खुद भोग लगाना है। अब नोट, हाँ हाँ, जो नाम नहीं जपता हलवाई से तो नहीं करना है, अपना किचन में होनी चाहिए। बाहर का रूह अफ़ज़ा, ठंडाई इत्यादि रसोई घर में नहीं लाना चाहिए, ठीक है। रूह अफ़ज़ा होता है ना, जानते नहीं जानते रूह अफ़ज़ा क्या होता है? क्या बोलते हो? रूह अफ़ज़ा ही बोलते हो ना आप लोग, वो जो बोतल में आता नहीं है क्या? समझ गया, सामने वाले समझ गए, आप लोग नहीं समझोगे तो क्या। रूह अफ़ज़ा है या ठंडाई है, ऐसा इत्यादि इत्यादि जो बाहर का है, अगर घर का स्वयं से बनाया तो बेस्ट है वो। अगर बाहर से है, साइलेंट, बाहर से है तो उसको आप अपने घर पे नहीं लाइएगा। नेक्स्ट, रसोई घर में सेवा करते समय बातचीत नहीं करनी चाहिए। यहाँ सेवा भी चल रही है, वहां गप्पे भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपराध है, ऐसा नहीं करनी चाहिए। रसोई घर में क्या करनी चाहिए फिर? रसोई घर में बढ़िया कुछ भक्तों का, जैसे प्रभुपाद जी का, शुद्ध भक्तों का कीर्तन या कथा लगा देनी चाहिए इसमें, स्पीकर में, वो सुनते रहना चाहिए। और आप मुख में, खास करके अगर ज्यादा है तो मुख में आप मास्क पहन लो, ताकि बातचीत नहीं करना है, चुपचाप सेवा करनी। मास्क कंपलसरी लगाना चाहिए, क्योंकि ना हम अगर बात करते हैं तो हमारा थूक वहां गिरता है तो अशुद्ध होता है, इसलिए मास्क लगा लेनी चाहिए। ये मास्क तो अभी कोरोना के लिए लगा रहे हैं लोग, भगवान के लिए लगाने बोलेंगे तो लोग मास्क लगाना पड़ेगा किचन में। कोरोना के लिए खूब लगा रहे हैं लोग, देखो, तो ठाकुर जी के लिए क्यों नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगाना चाहिए। ओके, सब्जियों को धोकर ही उपयोग में लेना चाहिए, फर्स्ट क्लास अच्छे से सब्जियों को धोनी चाहिए, उसके बाद भगवान के उपयोग में, सेवा में लानी चाहिए। भोग लगाने वाला बर्तन से सीधा प्रसाद लेके नहीं खाना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया ना, अलग सेट हो, ये प्रसाद जैसे भोग लग गया भगवान का, उसको निकाल दीजिए दूसरे बर्तन में, भगवान के प्लेट को धो लीजिए, रखने के बाद फिर आप प्रसाद पाइएगा। कभी कभी भगवान का भोग लगा हुआ बर्तन ऐसे ही पड़ा हुआ है और यहाँ प्रसाद खा के सब हाथ धो के निकल गए, और भगवान का प्लेट ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो अपराध है। भगवान का बर्तन धो के, भले 5-10 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, धो के फिर प्रसाद लेनी चाहिए, ये नियम बनाना चाहिए। आगे, भोग में अपना केस ना गिरे, उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए, है ना। अपने बाल कभी कभी गिर जाते हैं, खास करके माताओं का बाल गिर जाती है, बड़ा होती है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, माताओं का अपने सर पे कपड़े बांध देनी चाहिए, या वो आता है ना सर पे बांधने के लिए, जो भी कहते हैं उसको, कैप, वो लगा लेनी चाहिए, ताकि आप भगवान की भोग अशुद्ध ना हो। सर्दी या जुकाम हुआ हो तो मुंह में मास्क पहनना चाहिए, हमने बताया इसको। रसोई घर में शुद्ध भक्तों का कथा या कीर्तन लगानी चाहिए, हमेशा कृष्ण का स्मरण करनी चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, और भी बहुत सारी चीज है, पर लास्ट में हमेशा कृष्ण का स्मरण करें। जब आप भगवान के लिए भोग बना रहे हैं किचन में, तो भगवान का चिंतन करें। ब्रजवासी गण, गोपियां जब किचन में सेवा करते, क्या कृष्ण के अलग अलग लीलाओं को स्मरण करते हैं। तो हर कार्य में करनी चाहिए, किचन में तो स्पेशली करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा मन वैसा अन्न होता है, नहीं होता है, तो इसके लिए बहुत ध्यान रखना है। जिस भाव से आप बनाते हैं, वो भाव, वो भोग में वो भाव रहता है, और उस भाव को भगवान देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कितना वेरायटी लाया, पापड़ लाया कि नहीं, रसगुल्ला तो है नहीं प्लेट में, भगवान ये नहीं देखते आप कौन सी भाव से बनाया है। अगर भाव से आपने कौन सा, नीम की पत्ते भी अगर आप लगाया भोग, तो भी भगवान वो नहीं देखते कि कड़वा है करके खा लेंगे। इसके लिए भगवान को भावग्राही जनार्दन कहा गया है। क्या कहा गया है? भावग्राही जनार्दन, वो भाव को स्वीकारते हैं, इसलिए भाव बहुत जरूरी है। प्रेम से अगर हम ठाकुर जी के लिए भोग बनाएंगे और ऑफर करेंगे, तो भगवान बिल्कुल स्वीकार करेंगे। एक भजन आपने सुना है ना, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा जैसे खिलाते नहीं। तो जो यशोदा मैया का जो भाव है, वो भाव से हम खिलाते नहीं, इसलिए भगवान नहीं खाते, नहीं तो क्यों नहीं खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। एक बार जगन्नाथपुरी में एक उनका वो हो गया, एक अंग्रेज बोले ये लोग इतना भोग लग रहा है करके बोले, ठाकुर जी खा रहे प्रसाद ये करके, उसने चैलेंज किया, मतलब भगवान नहीं खाते, आप लोग ऐसे झूठ फूट का बोलते हो, पंडित लोग को ऐसे ऐसे ही बोला। तो पंडित लोग छोड़ेंगे थोड़ी, लड़ गए, दिमाग खराब है तेरा, क्या बात कर रहा है, हाँ? भगवान खाते हैं,
ऐसे थोड़ी है कि नहीं खाते। तो उसने कुछ बोला नहीं, चला गया। दूसरे दिन उसने 1 किलो लड्डू, ठीक है, वो पंडे को कुछ पैसा दिया, बोला कि लड्डू लगा दोगे भोग? हाँ लगा देंगे। अब पंडे लोग को तो थोड़ा दान दक्षिणा दे दो, बस वो तो लगा ही देंगे। अब मंदिर में अंदर एंट्री नहीं है अंग्रेजों को, मगर बाहर से भोग पैसा मिला बढ़िया से, तो उसने बोला ठीक है लगा देंगे, ले गया। और जाके तुलसी पुलसी डालकर ठाकुर जी के सामने रख कर ऑफर किया, ले आया। थोड़े समय के बाद वो थोड़ा वेट किया तो ले आया, आधा घंटे, ले प्रसाद। बोला भोग लगा? बोला हाँ लगा। अंग्रेज पूछा भोग लगा? बोला जी हाँ जी लगा। पक्का लगा? बोला हाँ। भगवान खाए? बोला हाँ जी खाए, क्यों नहीं खाए? पक्का? बोला हाँ। अभी चेक किया जाए भगवान खाए नहीं खाए। हमने 1 किलो का नहीं, 10 लड्डू था उसमें। हमने 10 लड्डू लाया तो दिखाओ, वो जब निकाले वो बॉक्स, उसमें 10 का 10 लड्डू है। उसमें से एक दाना भी जो है खाए नहीं है जगन्नाथ जी। तो अंग्रेज बोला कि बेवकूफ बना रहे हो सबको आप लोग, हैं? झूठ मूठ का सबको धूम कर रहे हो आप लोग। भगवान भगवान बोले, कोई भगवान भगवान नहीं। कहाँ खाया भगवान आपका? मैंने 10 लड्डू लाया, 10 लड्डू तो सामने, गिनो। 10 का 10 है। बेचारा पंडा तो घबरा गया, या अभी करेगा क्या? बहुत बड़ा मीन्स परीक्षा है ना। अभी बोलेगी तो क्या बोलेगा? खाए नहीं, एकदम प्रूफ हो गया कि नहीं खाए। तो बोला 1 मिनट रुक जाओ। वो गया बड़ा पंडा के पास, या जो हेड पुजारी होता है ना, उनके पास गया। बोला ऐसे ऐसे घटना हो गई। वो अंग्रेज तो बिल्कुल वो हंगामा कर रहा है बाहर गेट के सामने, बोल रहा है भगवान नहीं खाए। तो बोला कि चलो। बड़ा पंडे आए, बोले क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे? बोला कि आप लोग ढोंग करते हो, सब लोग भक्ति भक्ति के नाम पे सब ढोंग गई, ठाकुर जी कुछ नहीं खाते, भगवान भगवान है ही नहीं है, आप लोग भगवान को कहाँ खाया? 10 लड्डू लाया, 10 लड्डू, आधा घंटे के बाद भी 10 लड्डू ही है, कितना टाइम चाहिए आप लोग आपके भगवान को खाने के? तो जो हेड पुजारी था, अच्छा 10 कित ओजन से मापा था? बोला हाँ जी मापे थे। कितना था? 1 किलो था। ओजन से 1 किलो था लड्डू। पक्का ना? बोला हाँ पक्का। अभी मापो। जाके मापा, लड्डू तो 10 ही था। मापने के बाद 900 ग्राम ही आया, 1 किलो नहीं हुआ, 100 ग्राम कम था। बोला कि बेवकूफ आप हो। अभी इस पे पता चला निकला भगवान खाए नहीं खाए। बाहर से हमारा दृष्टि से लगता है कि भगवान कुछ नहीं खाए, वही है सामने, मगर भगवान प्रेम से अगर ऑफर करते हैं तो खाते हैं जी, क्यों नहीं खाते हैं? आप प्रभुपाद जी के समय पर कृष्ण बलराम जी का दर्शन आप फोटो देख लीजिए। अभी कृष्ण बलराम को देखो आप वृंदावन में, गाल वाल बाहर आ गए खा खा के, देखो। विग्रह बोल रहा हूं मैं, विग्रह का मीन्स आप देख लीजिए। राधा रास बिहारी जी जुहू में, वो पहले का हमने देखा फोटो, बिल्कुल दुबले पतले थे। अभी रास बिहारी को देखो, फर्स्ट क्लास, एकदम गाल बाहर आ गए एकदम। क्या विग्रह ऐसे हो सकते हैं पतला मोटा? अगर नहीं खाते हैं ठाकुर जी तो, अगर अच्छे से सेवा करोगे ना, और यहाँ तक कि भगवान को प्रेम से सेवा हो ना, भगवान हमेशा खिलते हुए हंसते हुए दिखेंगे आपको। अगर बढ़िया सेवा नहीं होती है ना, ठाकुर जी दुखी दुखी रहेंगे, मायूसी रहेंगे। ये भाव के ऊपर है जी, आपका क्या भाव है, और वही भगवान उसी भाव से आपसे आदान प्रदान करते हैं। इसलिए भाव के भूखे हैं, भाव जरूरी है हमारा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो रसोई गृह का हो गया। आगे ये हमने चर्चा कर लिया। अभी आपको भोग लगाने के लिए क्या क्या चाहिए, भोग अर्पण करने के लिए सामग्री क्या क्या चाहिए, आप नोट कर लीजिए। ये मंगल भोग का सामग्री मैंने नोट किया। प्लेट तो ये राजभोग का प्लेट लग रहा है मुझे, मगर यहाँ पर जो नोट किया है ना मंगल भोग है। तो एक छोटा घंट चाहिए, एक आचमन पात्र चाहिए, पानी का ग्लास चाहिए, दूध का ग्लास चाहिए, मिठाई चाहिए। शुभ मंगल भोग का बोल रहा हूँ। अगर वही राजभोग होगा तो आप और सब्जी है, राइस है, रोटी है, या पूरी है, या और इत्यादि इत्यादि इत्यादि, हलवा है, और सब्जियों में वैरायटी हो सकता है, वो यहाँ पर जो भी है। पर अभी इतना तो चाहिए आपको। घंट चाहिए, आचमन पात्र चाहिए। हर भोग में पानी कंपलसरी चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि भगवान को तो पानी लगा ही हुआ है, अलग से क्या भोग की प्लेट में पानी ना। भोग की प्लेट में पानी जरूरी है, कंपलसरी रहना चाहिए। और जैसे हमने सुबह का भोग कह रहे हैं, तो दूध की गिलास आप दूध रख सकते हैं, या मिठाई रख सकते हैं, आपके हिसाब से जो भी हमने स्टैंडर्ड बताए थे। और मेन चीज है, सभी भोग में आपको तुलसी पत्र रखनी चाहिए, सभी भोग में। वो दूध हो, पानी हो, या वो खीर हो, सभी में तुलसी पत्र बिल्कुल कंपलसरी चाहिए। बिना तुलसी के ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते हैं भोग, इसलिए तुलसी पत्र बहुत
मुख्य चीज है। एक बार वो राजापुर जगन्नाथ जी का भोग लगाने पुजारी गया और तुलसी भूल के चला गया गलती, राजभोग के समय पर भोग लेके गया, वो भूल गया था तुलसी डालना चाहिए। बोले चलो भगवान अभी आज तुलसी नहीं डाला, अभी अब खा लो, आज बिना तुलसी के खा लो, छोड़ के आ गया, मंत्र मंत्र जो भी बोलना है बोल के आ गया। वो जो भोग उठाने के लिए गया, वो भोग के ऊपर पूरा तुलसी का दल ही था, पूरा तुलसी का पौधा ही दिखा, जबकि ये नहीं रखा था। यानी भगवान कहना चाह रहे थे कि तुलसी के बिना मैं नहीं स्वीकार करता, इसलिए तुलसी बहुत जरूरी है, बिना तुलसी के ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, तो इसको ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है जी। तो श्री विग्रह कक्ष के बाहर, अभी आप भोग लगाने से पहले श्री विग्रह कक्ष के बाहर आचमन, आपका सारा सामग्री रेडी हो गया भोग का। अभी आपको अंदर जाने से पहले क्या करनी है, श्री विग्रह कक्ष के बाहर आचमन समापन करके आपका जो आचमन विधि बताया गया, ये आचमन हर जगह पे हर सेवा के पहले आपको यही सेम विधि है। आचमन समापन करके गुरुदेव और श्री विग्रह को दंडवत प्रणाम करने के समय प्रणाम मंत्र के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु महाराज जी का वापस प्रणाम मंत्र, भगवान जो भी होंगे, नित्यानंद प्रभु हों, गौनिताएं हों, जो भी जगन्नाथ प्रदेश, उनका प्रणाम मंत्र बोलकर उनको प्रार्थना करनी चाहिए। हाथ से ताली बजाकर अथवा घंट की ध्वनि के साथ श्री विग्रह के नाम जप करते हुए, जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, ऐसे नाम उच्चारण करते हुए आपको श्री विग्रह के कमरे में, कक्ष में प्रवेश करना चाहिए। भोग अर्पण के स्थान को साफ करके नैवेद्य का स्थान, यानी जहां पर आप भोग प्लेट रखेंगे, चौकी हो या मेज जो भी है, उसको पोछा लगाकर आसन बिछाकर अपना हाथ धो लेना चाहिए। इतना करके वापस आपको हाथ धोना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? भोग का प्लेट रेडी है यहाँ पर, अभी भोग प्लेट नहीं लिया आपने, अभी उससे पहले आपने कक्ष के अंदर जाना है, तो आप ताली बजाते हुए ठाकुर जी का नाम लेते हुए जाना है, और जाके क्या करनी है, आपको वो जो जगह पे आपको भोग रखनी है उस जगह को पोछा लगानी है, और साथ साथ में आपको क्या करनी है, उसको साफ कर देनी है ना, पोछा लगा देनी है। उसके बाद आप अपना हाथ को धो देनी है बढ़िया से, ठीक है, बाहर आकर। उसके आगे हम देखते हैं क्या करनी है। अभी भोग शुद्धि करनी पड़ेगी। अभी आपने भोग लेके आया, ठीक है जी, अभी ये जगह का साफ कर लिया, भोग का प्लेट लेके आए। भोग शुद्धि के लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब भोग शुद्धि, हाँ, अगर भोग बनते समय या लाते समय कुछ अशुद्ध हो गई है तो एक बार आपको भोग शुद्धि करना जरूरी है। भोग अर्पण थाली को चौकी के ऊपर रखने के पश्चात प्रत्येक थाली पर हाथ, दाएं हाथ अथवा शंख के कुछ अर्घ्य जल, समझ में आया, या शंख के जल या दाएं हाथ से लेकर उस पानी को उस पूरा जो भी भोग है उसके ऊपर छिड़क कर आपको बोलना है ओम अस्त्राय फट। ये सिंपल है, एक ही लाइन है, ओम अस्त्राय फट। ये बोलकर आपको क्या करनी है, वो मंत्र उच्चारण करनी है, वो पानी लेकर छिड़का है ना। इतना तो समझ में आ गया। भोग रखने के बाद वहां पर जल लेनी है, जल लेकर ओम अस्त्राय फट करके वो जल को छिड़कनी है, ठीक है। तत्पश्चात प्रत्येक थाली के ऊपर हमने कुछ मुद्राएं आपको बताए थे, यहाँ पर आया। तत्पश्चात प्रत्येक थाली के ऊपर चक्र मुद्रा, गलिनी मुद्रा, धेनु मुद्रा धारण करें तथा अंततः लास्ट में बीजाक्षर मुद्रा धारण करते हुए प्रत्येक विग्रह के निमित्त 8 बार या 10 बार मूल मंत्र क्लीम कृष्णाय नमः उच्चारण करें। अगर गौरंग महाप्रभु होंगे तो क्लीम गौराय नमः, है ना, जो भगवान है उनका नाम लेनी आपको उच्चारण करना है, क्लीम कृष्णाय नमः। और हर एक भगवान का अलग अलग नाम है, वो नाम लेके आपको 8 बार या 10 बार आपको ये बोलना है, ठीक है। क्या करके, ये मुद्राओं को करते हुए, वो 4 मुद्रा यहाँ दिया गया, चक्र मुद्रा, गलिनी मुद्रा, धेनु मुद्रा और बीजाक्षर मुद्रा। तो हम आपको जो शेयर किए थे उसमें है, उसका मैं बता दूंगा उसका अर्थ क्या है, इस मुद्राओं का अर्थ बता दूंगा। तो बस आप ये नोट कर लीजिए अभी कि मुद्राओं को करनी है, ठीक है जी। बाकी ये तो बहुत कम मुद्रा बताया गया, मंदिरों में 40 से ज्यादा मुद्राओं को जो है भगवान की सेवा में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। अभी भोग अर्पण करते समय ठाकुर जी का बांसुरी एवं बेंगल्स, बेंगल्स यानी हाथ में जो भी पहना हुआ चूड़ी है, भगवान को जो भी पहना है उसको निकाल के साइड में रख लेनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। भगवान का अगर कृष्ण बांसुरी लिए तो बांसुरी निकाल दीजिए, क्योंकि अगर उनको खाने के लिए बांसुरी लिए होंगे तो खाएंगे कैसे,
तो निकाल देनी चाहिए। और हाथ में अगर कुछ वो आया लगेगा करके उसको निकाल देनी चाहिए, बेंगल्स को निकाल दे। इसको ध्यान रखना चाहिए, इसमें भूलना नहीं चाहिए। ठीक है जी। किस किस को समझ में नहीं आया ये बताओ है? यहाँ तक किस किस को समझ में नहीं आया? नहीं आया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्षमा करिएगा। क्या कर सकता हूँ मैं, नहीं आया तो। हाँ? वापस पूरा पता होगा तो समझ आएगी ना, तो समझ। ठीक है, आप नहीं समझ में आया तो वापस आप नोट मिलेगा, नोट देख लो, आप रिकॉर्डिंग देख लो, क्या करेंगे। ठीक है, और जो समझ में नहीं आया छोटा मोटा तो वो नोट कर लो, आपको पूरा तो मैं नहीं बता सकता। ठीक है जी। अभी अभी क्या करना है, अभी क्या करनी है, अभी आपने भोग लगा दिए, ठीक है जी। अभी क्या करना है, अभी आप जो भोग लगाएंगे फिर आप सामने भगवान के सामने रख कर आपको कुछ मंत्रों का उच्चारण करनी पड़ेगी। उससे पहले ध्यान रखिएगा, पुष्प गुरुदेव के चरणों में और ठाकुर जी के चरणों में पुष्प देकर उनको उसको कहते हैं पुष्पांजलि करनी चाहिए। ठीक है जी। और भोग लगाने का मंत्र क्या है? पहले गुरु महाराज जी का प्रणाम मंत्र है, नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नाम ने प्रणाम मंत्र बोलकर उसके बाद आपको महाप्रभु का मंत्र बोलना है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमो। उसके बाद और एक मंत्र है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। फिर अगर कृष्ण है तो कृष्ण का प्रणाम मंत्र, राधा रानी का प्रणाम मंत्र बोलकर फिर आपको लास्ट में जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद, ये मंत्र बोल के हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोलनी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बोलकर फिर आप भगवान को क्या करना है, पहले गुरुदेव को रिक्वेस्ट करके, हाँ, फिर भगवान को आह्वान करके उनको रिक्वेस्ट करके आप स्वीकार करिए। सभी गुरु आचार्यों को प्रार्थना करते हुए फिर आप क्या करें, भोग लगने के बाद फिर आप उसको धीरे से पीछा होकर आप उस कमरे से बाहर आ जाइए। ठीक है जी। बाहर आके प्रणाम करके अगर आपका गायत्री दीक्षा हो गई है, ब्राह्मण दीक्षा, तो आप गायत्री मंत्र जाप करें, नहीं हुआ तो आप बाहर बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र जप करें। हरे कृष्ण महामंत्र नहीं तो भागवत पढ़ो, भागवत नहीं गीता पढ़ो, आध्यात्मिक कोई कार्य करो। ऐसा नहीं कि आपने भोग लगा दिया चला गया आप खुद बाथरूम, भोग लगे बाथरूम चला गया, ये बड़ा गलत है। ऐसा नहीं करना। या भोग लगा दिया आप चले गया कि मार्केट चला गया सब्जी लाने ना। अब मान लो घर पे आप पति देव को आपने प्रसाद अर्पण किया और आपने ये कर कर परोस कर आप निकल गए वहां से, 1 घंटे के बाद आए आराम से, ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा ना, नाराज हो जाएंगे नहीं हो जाए। ठाकुर जी को भोग लगाए, वहां बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए? तो बाहर इसी भाव से बैठना है, हे ठाकुर जी अगर बीच में कुछ है बात मुझे तुरंत बताइएगा, आपको कुछ चाहिए, इस भाव से बैठना है, जाना नहीं है बीच में। 20 मिनट तक भोग जब तक नहीं लगता है तब तक नहीं जानी है, पर इस भाव से बैठना है कि मैं हूं सेवा के लिए, गया नहीं। वहीं पर बैठ के नाम जपो या भागवत पढ़ो या कोई श्लोकों को उच्चारण करो, ऐसे कोई आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, अभी ध्यान से सुनो मैं जो पढ़ रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद आप सामने बैठकर बाएं हाथ के घंटे बजाते हुए आप जो मंत्र मैंने बोला ना, तभी घंट बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। जो मंत्र बोल रहे हो उसको घंट बजते रहना चाहिए, आपका घंट बजाते हुए ही सारा कार्य करनी, ठीक है? और उसके बाद जब आप भोग लग गया और आप अंदर आने के बाद भगवान को उनकी वेदी में वापस ले जाने के लिए ध्यान मग्न होकर नीचे लिखे मंत्र को उच्चारण करो। जब भोग लग गया, आप भोग उठा लिए, उसके बाद आप भगवान को हाथ धुलाना है, मुंह धुलाना है, जो जो बताया था मैंने, हाथ मुंह धुलाने का जो विधि है, इसको ध्यान रखिए, वही विधि है, सेम विधि है आपको, ठीक है? वो कर कर आपको क्या करनी है, भोग को निकाल कर
आपको उसके बाद गुरु परंपरा को भोग लगानी यहाँ पर बताया गया। भगवान के द्वारा आस्वादित प्रसाद नीचे के मंत्र उच्चारण के साथ में श्रील गुरुदेव, श्रील प्रभुपाद और भगवान की अन्य पार्षद वृंद है उन लोगों को आपको ऑफर करनी है। इदम महाप्रसादम हेम गुरवे नमः, इदम महाप्रसादम ओम इस्कॉन संस्थापकाचार्य नमः, इदम महाप्रसादम सांगोपांगास्त्र पार्षदेभ्यो नमः, इदम महाप्रसादम सर्व संक्षिभ्य नमः, इदम महाप्रसादम तुलस्ये नमः। सबको अर्पण किया जा रहा है अभी महाप्रसाद जो भगवान का है। इस प्रकार से मंत्र दी गई है, ये मंत्र हम शेयर कर लेंगे, ठीक है। करके अर्पण करने के बाद तत्पश्चात उपरोक्त विधि इदम आचमनियम, आचमन करके एवं मूल मंत्र उच्चारण करके विसर्जन पात्र में वापस डाल दो। तदोपरांत सभी वस्तुओं को हटाकर प्रसाद के स्थान को पोछा कर स्वच्छ कर दे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। हाथ धोकर गुरुदेव एवं श्री विग्रह को प्रणाम करें, आरती ग्रहण करने हेतु भगवान से विनीत करें। आपका भोग लगना हो गया, भोग का प्लेट बाहर लाएंगे, बाहर लाने के बाद उसको वापस बर्तन में निकाल कर, जिस बर्तन में आपको निकालना है, मिलाना है उस प्रसाद भोग में, प्रसाद मिला देनी है और उस बर्तन को धो के रख देनी है पोंछ कर। उसके बाद भगवान से क्या निवेदन करना है, अभी आरती करना है। भोग के बाद आरती होती है। भोग का विधि यहाँ तक समाप्त हो चुकी है। समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया? लगा लिया आप लोग? मन से भोग लगाया नहीं लगाया? लगाया ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी आरती कर ले ठाकुर जी का, तैयार है आरती करने के लिए सब? चलो आरती कर लेते हैं ठाकुर जी। तो आरती करने के लिए क्या क्या चाहिए नोट कर लो फटाफट। आरती करनी, तो आरती करने के लिए आपको सामग्री चाहिए, एक घंट चाहिए होगी, एक आचमन पात्र चाहिए होगी, एक सजल शंख, यानी शंख में पानी है, सजल यानी उसमें पानी होता है, जो शंख होता है ना, जो भगवान का ऑफर होता है, सजल शंख चाहिए। पंच प्रदीप, 5 दीप वाला जो दीप होता है ना, दीपक, उसमें 5 दीपक हो, तो पंच प्रदीप। फिर पुष्प होनी चाहिए, और पुष्प के लिए एक छोटा सा कटोरी या जिसको बोलते छोटा प्लेट जो भी है, पुष्प अर्पण करने के लिए उसमें पुष्प रखा जाता है। वस्त्र यानी रुमाल, उसके आगे धूप अगरबत्ती चाहिए, और एक पात्र में, पत्र नहीं है, एक पात्र में सुगंधित गुलाब जल, एक पात्र में गुलाब जल, और घी की दीपक है ना, ठीक है, रुई के घी से दुआकर, और अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए आपको मोमबत्ती और माचिस इत्यादि आपको रेडी करनी है। ठीक है, इतना चीज आप जल्दी जल्दी रेडी करो, तो रेडी करो यानी मन से रेडी करो, अभी जाके आप तैयार मत करो, मन से ये सब तैयार कर लो फटाफट, है ना। अभी ये सब तैयार हो गया आपका, आगे चले अभी, ठीक है, ओके आगे चलते हैं। सब सामग्री रेडी हो गई, अभी आगे देखते हैं। आरती करना है आपको, सेम विधि, वापस आचमन, आप हर कार्य करने से पहले भगवान का आचमन करनी है। ठीक है, आपको आचमन करके आपको फिर भगवान की गृह के अंदर आपका जो भी प्लेट लेना है, लेकर वहां पर जहां पर आरती करने के लिए रखना है, उस आरती प्लेट को रखनी है, और रख कर उसके बाद आपको आरती प्रारंभ करना है। एक चीज आप ध्यान रखो, आरती का समय वैसे 20 से 25 मिनट, अब घर में 15 से 20 मिनट, 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर आपका आरती होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे घुमा दिया 2 मिनट में खत्म भी हो गया और चला भी गया वहां से, ऐसा नहीं होनी चाहिए। आरती को प्रेम से होनी चाहिए, ऐसा नहीं घुमाने के लिए आरती नहीं है। एक जगह में हमने देखा, वो बाबा जी आरती कर रहे हो, नाच भी रहे, हरि बोल, ऐसे आरती ऐसे होता है, ठाकुर जी सामने आरती ऊपर घुमा रहा है नाचते नाचते, और किसी ने वीडियो भेजा था, प्रभु जी नृत्य आरती देखो। नृत्य आरती क्या होता है? पुजारी को नृत्य क्या करना है? नृत्य सामने वाले करेंगे जो कीर्तन गा रहे हैं, पुजारी को नृत्य नहीं करना है। पुजारी को बिल्कुल सावधानी से भगवान को आरती करनी है। सामने, आपके सामने मान लो भारत का प्रधानमंत्री रहेगा, क्या करोगे आप? उनको कैसे सत्कार करोगे? कूदते हुए हरि बोल हरि बोल, बड़ा अच्छे से उनको सत्कार करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए उनको? पानी लीजिए जी, बैठिए जी, खाइए जी, उनको अच्छे से। तो वैसे जब आरती की जाती है तो एकदम सावधानी से, ठाकुर जी सामने हैं, अखिलो कोटि ब्रह्मांड के नायक आपके सामने खड़े हैं, तो आप किस भाव से आरती करेंगे? उनको कैसे अलर्ट होकर आरती करेंगे? आपको एकदम ध्यान से, कहीं मेरे से कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि भगवान है सामने। कोई साधारण व्यक्ति होता तो चल जाता गलती हो, ठाकुर जी खड़े हैं, तो इस भाव से आपको आरती करनी है। ठीक है, तो आरती का विधि यहाँ पर हमने बतलाया है कि कितना कितना आरती करनी है।
जो अगरबत्ती है ना, अगरबत्ती को जब आप आरती करेंगे, प्रारंभ करेंगे, सबसे पहले आपको याद रखना है जो पुष्प है ना, पुष्प गुरुदेव के चरण में, फिर ठाकुर जी के चरण में एक एक पुष्प रख कर, ऐसे पुष्पांजलि कर कर आपको पुष्प देनी है। उसके बाद आपको क्या करनी है, आरती को प्रारंभ करनी है, प्रार्थना करते हुए, गुरुदेव को प्रार्थना करते हुए। हर एक चीज को अर्पण करने से पहले गुरु से परमिशन लेना होता है, ये ध्यान रखो। अब अगरबत्ती हो, दीपक हो या जल हो, जो भी हो, पहले गुरुदेव का फोटो होनी चाहिए आपके अल्टर में। अगर आप दीक्षा नहीं लिए हैं, गुरु का शरण नहीं लिए, तो प्रभुपाद जी का फोटो होनी चाहिए। प्रभुपाद जी हमारे सारे इस्कॉन का मूल शिक्षा गुरु है, इसलिए प्रभुपाद जी का फोटो होनी चाहिए आपके अल्टर में, ठीक है। और आपके अल्टर में गुरु परंपरा पूरा होनी चाहिए, जो इस्कॉन मंदिर में होता है, षड गोस्वामियों के साथ में, और साथ साथ पंच तत्व और नरसिम्हा देव होनी चाहिए। समझ आ रहा है? वो वाला स्लाइड मैंने कहा ये कर लिया, 1 मिनट का एक स्लाइड बना है तो मैं भूल गया ऊपर, किधर है? हाँ ये वाला, बराबर। मैं आपको शेयर करता हूँ, एक्चुअली मैं भूल गया था वो वाला शेयर करना। तो ये हमने बतलाए थे आपको घर पे विग्रह क्या क्या रखना है, हमने कल बतला दिए थे। तो एक चीज हमने बताना कल भूल गए, जो इस्कॉन जीबीसी लॉ है, रूल बनाया है, क्या है वो, स्थानीय इस्कॉन मंदिर की श्री विग्रह का फोटो आपके अल्टर में होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। स्थानीय मंदिर की, मान लो आप इस्कॉन उदयपुर से हैं, इस्कॉन उदयपुर का ठाकुर जी कौन है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताय है। तो ये फोटो आपके अल्टर में कंपलसरी होना चाहिए, ये इस्कॉन जीबीसी का लॉ है, ये सभी नोट कर लो आप लोग। सभी भक्त के अल्टर में अगर नहीं है तो बहुत उत्तम है, नहीं है तो आप आज तो नहीं, आज तो ऐसे भी रात हो गया, कल ही आप फोटो बनवा कर आप आपके अल्टर में रखना चाहिए, पक्का रखनी चाहिए, ठीक है जी। और जो भक्त मान लो इस उदयपुर से बाहर रहकर इस्कॉन उदयपुर से जुड़े हैं, उन भक्तों से भी निवेदन है, आप अभी इस्कॉन उदयपुर से जुड़े इसलिए इस्कॉन उदयपुर का फोटो आप आपके अल्टर में रख सकते हैं। बाद में अगर आप लोकल टेम्पल में अगर जुड़ते हैं, वहां कनेक्ट होते, तो वो लोकल टेम्पल का विग्रह को फोटो आप रख सकते हैं। तो आप, ये नियम है और सभी भक्तों के घर पे होनी चाहिए। तो हम बाद में आप सबको हो सके तो सेमिनार के बाद दे भी दें, आप लोगों को पहुंचा भी दे घर पे बनाकर जगन्नाथ जी का फोटो, ये ठीक रहेगा, आप लोग के पास पहुंचा दिया जाएगा जगन्नाथ जी का फोटो। तो ऐसे हम करेंगे, जगन्नाथ जी का फोटो पहुंचा देंगे। तो ये नियम है। और नेक्स्ट, आपके अल्टर में शिल प्रभुपाद जी, श्री गुरु परंपरा, षड गोस्वामी, पंच तत्व एवं नरसिम्हा देव की फोटो होना अनिवार्य है। ये जितनी फोटो यहाँ है ना, ये आपके अल्टर में होना अनिवार्य है, होना ही चाहिए, नहीं तो आपका सेवा पूरा नहीं होगी, भगवान का सेवा पूर्ण नहीं होगी। पूर्ण किया, भगवान तो स्वीकारेंगे ही नहीं हमारा सेवा, अगर गुरु परंपरा नहीं हो तो इसके लिए इतना होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, नोट कर लो, जिनके पास नहीं है आप बता दीजिएगा किनके पास नहीं, हम पहुंचा देंगे आपके पास, या तो आप मंदिर में आके ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, आपके अल्टर में ये होनी चाहिए, ठीक है। हम आगे चलते हैं, कहाँ पर थे, कौन से भोग हो गया था, आरती विधि में, हाँ जी आरती विधि में थे, ठीक है। तो अभी हर एक सामग्री आरती का भगवान को ऑफर करने से पहले गुरुदेव से क्या करना है, आज्ञा लेनी है, उनसे आज्ञा लेनी है कि मैं आपके बिहाफ में आरती कर रहा हूं करके उनसे आज्ञा लेनी है। तो कहा गया है 3 बार गुरुदेव को, जो अगरबत्ती है 3 बार उनको ऑफर नहीं करना है, उनसे आज्ञा लेते हैं, या तो जस्ट आप दिखा सकते हैं ऐसे, जस्ट दिखाकर फिर ठाकुर जी को आरती कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अगरबत्ती है ना भक्तों, वो पूर्णांग में 7 बार करनी है, जगन्नाथ को 7 बार, बलदेव को 7 बार, सुभद्रा को 7 बार, फिर गौर निताय को 7 बार, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं मंदिर के हिसाब से बोल रहा हूँ, आपके घर पे जो ठाकुर जी है उनको वैसे ही करना है। अगरबत्ती को, अगरबत्ती कितना लेना है ये भी कंफ्यूजन है, वो भी नोट करो। ऑड नंबर होनी चाहिए अगरबत्ती, 1, 3, 5, 7, 9, ऐसा ऑड नंबर की अगरबत्ती होनी चाहिए। और अगरबत्ती नहीं है तो धूप ले सकते, धूप बत्ती आता है, धूप बत्ती सिंगल ले सकते, धूप बत्ती एक ही काफी। अगर अगरबत्ती लेते हो तो आप ये
नंबर याद करिए, संख्या 1 या 3 या 5 या 7 या 9, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली 3 लेते हैं, कहीं के 5 लेते हैं, तो आप 3 ले सकते हैं अगरबत्ती को। ठीक है जी, तो अगरबत्ती जब आप लेंगे गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर, आपको ऐसा धूप कहकर बोलते हुए आप पूरा भगवान की पूर्णांग में, पूरा शरीर में आपको 7 बार करना है। साथ साथ में आपका घंट आपके हाथ में। आप ध्यान रखिए, हर विधि से पहले आपको आचमन करनी है। आचमन यानी हाँ, वो आचमन करनी है, जो शॉर्ट आचमन। ठीक है ना, आचमन करके आपको, हाँ, अगरबत्ती हो गई। दीपक, इसके बाद क्या है? दीपक। दीपक कौन से दीपक लेंगे? तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसा दीपम कहकर भगवान के चरण कमलों में गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के बाद भगवान के चरण कमलों में कितनी बार? 4 बार। भगवान की नाभि कमल में 2 बार। भगवान के मुख कमल में, ऐसे ही आएगा। ठीक है, पहले भगवान के चरण में करके, फिर भगवान का नाभि पर करके, फिर भगवान का मुख में करके, फिर भगवान का पूरा अंग में 7 बार। 4, 2, 3, देन 7, 7। ये होने के बाद और हर एक चीज को अर्पण करने के बाद आपको क्या करनी है? आप गुरु परंपरा को ऑफर करनी है। ठीक है, प्रसाद के रूप में, जैसे हमने आरती लेते हैं ना, वैसे आप सबको ऑफर करना है। बस ऐसे 3-3 बार करते हुए आपको ऑफर, ये ध्यान रखिएगा, 3-3 बार करते हुए, यानी हम उनको प्रसाद ही दे रहे हैं। जैसे आरती हम लेते हैं वैसे उनको दे रहे हैं, करते हुए आपको प्रभुपाद जी तक आके, फिर अगर बाहर भक्त है, बाहर के बाहर आपको उसको 3 बार करके फिर आपका रख देनी है। अगरबत्ती है तो अगरबत्ती की जगह पे दीपक हो गया। और ध्यान रखिए, उस प्लेट में वापस नहीं रखना, ये विधि है। अगर दीपक कर लिए, दीपक वापस उस आरती प्लेट में मत रखो, साइड में रख दो। ठीक है जी, उसके बाद शंख का जल, जो शंख है, तो शंख का जल को आप लीजिएगा, लेकर आप भगवान के मुख कमल में 3 बार करके उनका पूर्णांग, पूरा शरीर में 7 बार आप ऑफर करेंगे। ठीक है जी, और उस बीच में आपको उस जो क्या बोलते हैं विसर्जन पात्र में, या जो जो आपके पास पात्र होगा, उस पात्र में उसको डालना होता है। ठीक है जी, ऑफर करते हुए आगे जब जल हो जाएगी, उसके बाद विधि सही में, ध्यान रखिए, विधि सही में हर एक चीज के लिए गुरु से आशीर्वाद लेनी है, उनसे आज्ञा लेनी है, भगवान को ऑफर करनी है, पूरा परंपरा को ऑफर करते हुए, उनको देते हुए, फिर बाहर कर कर फिर आपको उसमें रख देनी है। फिर वस्त्र आ जाएगा, रुमाल, रुमाल को भी आप सही वैसे ही विधि है, क्या पूर्णांग में 7 बार। पुष्प को वो भी विधि है, 7 बार पूर्णांग में 7 बार। ठीक है जी, बाद में चामर और मोर पंख, ये समय के अनुसार 20 मिनट का, मान लो आपको 15 मिनट का आरती करनी है, तो इतना होते होते, पुष्प होते होते आपका टाइम कितना है? अगर 3 मिनट है तो 1.5 मिनट चामर, 1.5 मिनट मोर पंख। अगर 1 ही मिनट बचा है आपके पास, तो आपको आधा मिनट या आधा मिनट होगा। तो समय अनुसार वो आपको करनी है, अंदाज से करनी है, उसका कोई समय मीन्स कितने बार नहीं बताएगी, उस हिसाब से। चामर पता है ना, एक गाय का पूंछ होता है, वो चामर है ना, चामर करते हैं। और मोर पंख, हाँ, मोर के पंख से जो बनता है मोर पंख। तो ये पूर्ण आरती का विधि है, और ये आरती आपको करनी है। और उसको करने के बाद वापस आपको जैसे एज इट इज आपको आचमन कर कर उसके बाद आरती प्लेट को वहां से ले जानी है। और उसके बाद प्रेम ध्वनि, जय ध्वनि जिसको हम कहते हैं ना, शंख तो बजानी है, शंख बजाने के बाद जय ध्वनि दे, जय ध्वनि देते नहीं है, हाँ, उसको जय ध्वनि कहते हैं। ठीक है जी, जय ध्वनि देनी। आपका आरती समाप्त हो गया। सुनने में आनंद आ रहा है, करने में और आनंद आएगा, ठाकुर जी का आरती करने में और आनंद आएगा। तो करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे तो और आनंद आएगा। तो इस प्रकार से आप ठाकुर जी का जो है आरती विधि कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आया यहाँ तक कि नहीं समझ में? आरती समझ में नहीं आया? समझ आ गया ना? शयन विधि बता दें? बताना ही पड़ेगा, सेमिनार का लास्ट दिन है तो बताना ही पड़ेगा। तो 5 मिनट में शयन विधि बता देंगे हम आपको। ठीक है जी, शयन विधि क्या है? अब ये आरती, हर आरती में यही विधि है, ध्यान रखो, हर आरती में यही विधि है। अगर शॉर्ट आरती होती है, मान लो सिर्फ अगरबत्ती, दीपक और पुष्प है, तो आपको यही विधि में जाना है। दीपक को वही 4, 2, 3, 7 वही विधि, अगरबत्ती वही 7 बार, वो विधि सेम है।
तो उसको ध्यान रखो। भोग का मैंने जो बताया, सारे भोग, जो जितना भोग लगाना, कितने बार भोग लगाया जाए, प्रश्न उठे कि प्रभु जी कितने बार लगाए, हम कितने बार खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो कम से कम 3 बार ठाकुर जी को भोग लगना चाहिए, 3 बार लगनी चाहिए भोग, मिनिमम 3 बार लगनी चाहिए। और मैक्सिमम तो आप मंदिरों में 8 बार लगता है, आप लगाओ, 8 बार लगा सकते हो, बढ़िया है, उत्तम है, 3 बार तो लगाए। अगर 3 बार नहीं लगाते हैं तो 2 बार तो लगा ही दो, सुबह और शाम, ठीक है जी। आरती कितना किया जाए, फिर दूसरा प्रश्न, आरती कितना करे प्रभु? आरती मिनिमम 2 बार तो करें, सुबह और शाम, ठीक है ना। मंगल आरती हो गई और आपकी संध्या आरती हो गई, तो कम से कम 2 आरती तो करिए करिए। उसके अलावा आप शयन के समय आरती करना है करिए, फिर दर्शन आरती होती है करिए, कर सकते हैं, ठीक है। उसको और अच्छे से समझिए, आपको मंदिर में आके एक दिन पूरा इस्कॉन मंदिर में रहिए, आरती आप समझ में आएगा, कितना आरती हो रही, कितना भोग लगा, सब पता चल जाएगा। यहाँ शयन, भगवान हमारे शयन हो रहा है, जगन्नाथ जी का घंट का आवाज आ रहा है ना, तो आपको यहाँ पर हम शयन सिखा देंगे। शयन विधि, शयन से पहले ठाकुर जी की प्रसादी पुष्पमाला महाप्रसाद रूप में भक्तों को वितरण कर लें, जो भगवान को हार पहनाए होंगे पुष्पहार आदि निकाल दीजिए। साथ साथ में निश्चित समय पर ही मंदिर बंद करना है। द्वार बंद करने से पश्चात छोटे बड़े सभी विग्रहों की पोशाकों को बदलकर रात्रिकालीन पोशाक पहनाकर तत्पश्चात छोटे विग्रहों को अथवा विजय विग्रहों को विश्राम के लिए पलंग के ऊपर शयन कराएं। शयन के पूर्व भगवान को दूध भोग निवेदन करना चाहिए। प्रत्येक विग्रह का मंत्रोच्चारण करके उन्हें शयन के लिए निवेदन करें। तद उपरांत द्वार बंद करके बाहर आकर दंडवत प्रणाम करें ठाकुर जी को। भगवान का शयन हो गया। जय जगन्नाथ। बहुत सरल है कि नहीं है? भगवान का बांसुरी निकाल देनी है, भगवान का बैंगल्स निकाल देनी है, मुकुट होगा तो मुकुट निकाल देनी है। ध्यान रखिएगा ठाकुर जी को सुना से पहले, क्योंकि ना आप मुकुट पहन के कोई सोएगा क्या? हम भी नहीं सो पाएंगे ना, पगड़ी बांध के सो पाएंगे। तो वैसे वही भाव है, ठाकुर जी का बांसुरी निकाल देना है अच्छे से। और नाइट कपड़ा, जैसे हम नाइट में अलग पहन के सोते हैं, वैसे भगवान का नाइट कपड़ा अगर नहीं कर पाते, कम से कम बांसुरी आदि निकाल कर ठाकुर जी को स्वयं दे दें। और सुबह वापस जब उठेंगे, अभिगमन से वापस चालू होगा आपका दिन। और क्या है, इस प्रकार से समझ में आया आपका? हरे कृष्णा। अर्चन विधि यहाँ पर हम रोक रहे हैं। अभी कुछ चीजें रह गई है, हम बहुत भगाने का प्रयत्न किए फिर भी नहीं हुआ है। मुद्राएं हमने नहीं बता पाए। और अर्चन विधि, भगवान को अभिषेक करना, भगवान को स्नान कराना, हमने स्नान विधि नहीं बताया आपको। पोशाक धारण कराना विधि, ये भी विधियां होते हैं, हमने नहीं बता पाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और प्रश्न उत्तरी अभी हम लेंगे जरूर, और ज्यादा प्रश्न हो तो एक सेशन और करनी पड़ेगी, जिसमें जो छूट गई है वो चीजें बता के फिर प्रश्न उत्तरी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंद।